देवी पार्वती को क्यों लेना पड़ा प्रत्यांगिरा अवतार। आदेश जय सेवा। मैं कुणाल आपका पुनः स्वागत करता हूं निष्ठा ध्वनि की खास पेशकश देव्य रहस्य में, जिसके अंदर हम आपके आगे रहस्य लेकर आते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, मतलब कि सोच में डाल देने वाला है। प्रत्यांगिरा देवी को तो सभी जानते हैं, परंतु उनके लिए बहुत सारी धारणाएं हैं और बहुत सारी चीजें हैं कि ये देवी ऐसी क्यों है और माता पार्वती का ही अवतार क्यों है। क्योंकि कभी कभी लगता है कि ये नरसिंह यानी भगवान विष्णु जी का शक्ति है, यानी विष्णु जी की नारायणी है, परंतु कभी कभी लगता है शिव की शक्ति है, परंतु बहुत अलग कथा है इनकी। चलिए हम चलते हैं इस कथा की तरफ। चलिए, भद्रकाली नाम से पूजे जाने वाली देवी माता प्रत्यांगिरा रामायण काल से ही हमारे सामने है। रामायण में इनका बहुत ही सुंदर जिक्र सामने आता है, जिसके अंदर बोला जाता है कि जब मेघनाथ भगवान राम से युद्ध कर रहा था, यानी लक्ष्मण से युद्ध कर रहा था, तो उस वक्त वो देवी प्रत्यांगिरा की साधना करता है। परंतु अगर वह साधना सफल हो जाती तो मेघनाथ को कोई हरा नहीं सकता था। तो इसके लिए श्री हनुमान जी ने यानी बजरंग बली जी ने जाकर उस साधना का खंडन किया था। उस साधना के खंडन करने से क्या हुआ कि देवी कुपित हो गई और मेघनाथ को श्राप देकर चली गई, क्योंकि देवी प्रत्यांगिरा बहुत उग्र शक्ति है। खैर, ये बात तो रामायण की आ गई कि रामायण में भी देवी प्रत्यांगिरा देवी का जिक्र होता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसके अंदर हम तंत्र ग्रंथ खोल के देखते हैं तो महाकाल संहिता या फिर प्रत्यांगिरा रहस्य नाम से ग्रंथ है, तो उसके अंदर इनकी कथाएं सामने आती हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर सारे गण थे, यानी भूत प्रेत पिशाच जो भी भगवान शिव के गण हैं, माता की योगिनियां हैं, माता पार्वती की सखी सहेलियां हैं, वो सब उस जगह पे विराजमान थे और भगवान शिव और माता पार्वती साथ बैठे हुए थे। उसी क्षण माता पार्वती क्या पूछती हैं? माता पार्वती बोलती हैं कि हे ईश्वर, हे हर, यानी भगवान शिव को हर भी बोला जाता है, हे हर, इस विषय में बताए कि मेरा सबसे उग्र रूप कोई है क्या? तो वो कहते हैं, हाँ देवी, आपका एक बहुत उग्र रूप है जो इस पृथ्वी तक पे प्रकट नहीं हो सकता। उसका आकार ही इतना बड़ा है, उसकी ताकत ही इतनी बड़ी है कि वो अगर पृथ्वी पर आ गई तो पृथ्वी को साथ ले जाएगी। तो माता कहती है, मैं उस रूप को देखना चाहती हूँ। गण भी इच्छा करते हैं इस चीज की, तो सभी गणों की और माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान महादेव महाकाल क्या करते हैं? कहते हैं, देवी आप अपने नेत्र बंद कीजिए और अपनी भृकुटी यानी अपना तीसरा नेत्र है उसकी तरफ ध्यान लगाइए। जब माता पार्वती ध्यान लगाती हैं और वह अपने उग्र रूप का आवाहन करती हैं, तो कहते हैं माता पार्वती की भृकुटी से एक बहुत उग्र शक्ति सामने आती है। उग्र शक्ति जाके सीधा अखंड ब्रह्मांड, यानी बहुत बड़ा एक ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, जो आप सब भी जानते हैं, तो उस ब्रह्मांड में जाकर व्याप्त होती है और वह गोले के रूप में होती है और वो गोला अंत में जाकर प्रत्यांगिरा का अवतार लेता है। वो रक्त रंग की, यानी जिसका वाहन सिंह है, जो स्वयं एक पुरुष तत्व से परिपूर्ण, यानी पुरुष जैसी दिखती हैं परंतु स्त्री है, यानी पुरुष की सारी शक्तियां धारण करे हुए हैं और मुख उनका सिंह जैसा है, ऐसी देवी प्रकट हो जाती है। वहां प्रकट होकर वह देवी क्या करती हैं? चतुर्भुजी रूप में माता प्रत्यांगिरा जाकर सबसे पहले अग्नि को रोक देती है, वायु को रोक देती है, जल को रोक देती है। मान लीजिए पांचों तत्व यानी अग्नि, भूमि, आकाश जो भी है, पांचों तत्वों को माता प्रत्यांगिरा रोक कर क्या करती हैं? प्रलय के मुख में डाल देती हैं। जब वो प्रलय के मुख में सब चीजें जा रही होती, पृथ्वी को खींचती हैं, ग्रहों को खींचती हैं, सबको जाकर प्रलय के मुख में डाल देती हैं। इतनी उग्रतम शक्ति है माता प्रत्यांगिरा। कहते हैं विपरीत शक्ति भी माता प्रत्यांगिरा को बोला जाता है। लाइक इनका जो साधक होता है वह इनकी साधना करने पर बहुत सारी सिद्धि हासिल कर लेता है। खैर, इनकी साधना के विषय में अंत में जानते हैं, फिलहाल अभी इस कथा की तरफ चलते हैं। तो उस वक्त भगवान शिव कहते हैं, देवी अपनी शक्ति को रोकिए, ये प्रलय कर देगी। तो माता पार्वती प्रत्यांगिरा का पुनः आवाहन कर खुद के अंदर समा लेती है। ये कथा हमारे सामने आती है, जो कि प्रत्यांगिरा रहस्य नाम से ग्रंथ में छपी हुई है। इसके अलावा अब जो मेन कथा है उसकी तरफ हम अग्रसर होते हैं। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह अवतार एक तामस का प्रधान अवतार था। उस वक्त उन्होंने अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया, परंतु हुआ यूं कि भगवान विष्णु शांत नहीं हो रहे थे। तो इस पर सबने भगवान शिव से गुहार लगाई। तो भगवान शिव ने एक शरभ अवतार लिया। शरभ अवतार क्या था कि उसका जो पिछला भाग था, यानी जो उसका धड़ था, वो एक इंसान का, उसके पंख थे और वह पीछे से शेर के आकार वाला था। ऐसा शरभ अवतार हुआ।
और भगवान नरसिंह, उनका शरीर इंसान का, एक मनुष्य, एक नर का और सिंह जैसा मुंह, इसलिए उनको नरसिंह बोला जाने लग गया। तो नरसिंह ने जब देखा कि मेरे आगे श्री शरभ आ गए हैं तो मेरी शक्ति तो कम हो गई। शरभ भगवान शिव का तामसिक रूप था और बहुत उग्र रूप है जो प्रलय कर सकता है। तो इस पर भगवान विष्णु क्या करते हैं, नरसिंह जो थे अपने उग्र रूप में थे कि सब कुछ जो भी नकारात्मकता है उसका मैं नाश कर देता हूँ, ऐसे सोचकर भगवान विष्णु सबका प्रलय कर रहे थे। उसी वक्त भगवान शरभ के आ जाने से वो सोचते हैं कि मेरी शक्ति कम पड़ गई, क्योंकि भगवान विष्णु उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा थी उसको भी ग्रहण कर लिया था, तो उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद होता यूं है कि जब भगवान विष्णु देखते हैं सामने तो वो अपना रूप बदलकर अपना एक अलग रूप और तमस प्रधान रूप, यानी जो प्रलय कर दे ऐसा भयंकर रूप रख लेते हैं, जिसका नाम होता है गंड भैरुंड। गंड भैरुंड एक पक्षी था जिसके 2 मुंह थे। इसकी शिल्प यानी पत्थरों में भी आपने कई जगह अगर गए होंगे तो देखी होगी, क्योंकि कई मंदिरों में गंड भैरुंड की मूर्तियां स्थापित हैं। तो दोनों का जब युद्ध हुआ तो दोनों ही तमस के प्रधान, तमस यानी प्रलय या फिर जो भी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसके प्रधान सामने खड़े हैं और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उस वक्त लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई कैसे खत्म की जाए, सब देवता परेशान। 1000 यानी 1000 एक सहस्त्र वर्ष बीत गए परंतु युद्ध समाप्त नहीं हो रहा और वो जाकर अखंड ब्रह्मांड में लड़ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी तो उनका तेज ही नहीं झेल सकती थी। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि सब जय योग माया यानी अर्थात देवी पार्वती के पास कि माता पार्वती कुछ करे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया कि सब कुछ रुका पड़ा है, सृष्टि का क्रम रुक गया है, अब कैसे करें ये सब हम। तो इस पर माता पार्वती सबकी गुहार सुनती है, सबकी स्तुति सुनती है। इस पर माता पार्वती क्या करती है कि वो अपना प्रत्यंगिरा की सबसे उग्र रूप सामने लेकर आती हैं। जैसे ही प्रत्यंगिरा ब्रह्मांड में जाती हैं, देवी प्रत्यंगिरा क्या करती है, अपने एक हाथ से गंड भैरुंड यानी भगवान विष्णु का वो उग्र तमस प्रधान रूप धरती है, यानी पकड़ लेती है, और दूसरे हाथ से भगवान शरभ को पकड़ लेती है, क्योंकि दोनों ही भूल चुके थे कि वह दोनों त्रिदेव हैं। इस पर माता पार्वती की ये अद्भुत लीला थी। तो माता प्रत्यंगिरा क्या बोलती हैं, माता प्रत्यंगिरा का रूप बहुत उग्र है, देखने में भी बहुत ज्यादा उग्र है, उनकी जीभ लपलपाती हुई बाहर आती है और सिंह जैसा मुंह है। तो वह बोलती हैं कि दोनों जितनी शक्ति है, जितनी पावर है लगा दो, आप दोनों में जितनी शक्ति है लगा दो, मुझसे छूट जाओ। दोनों देवता शरभ और गंड भैरुंड अपने पूरी पावर लगाते हैं, परंतु होता यूं है कि कुछ भी नहीं हो पाता। वह दोनों एज इट इज यानी जैसे थे वैसे ही वहीं के वहीं थम जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि हमसे भी उग्र शक्ति हमारे साथ है और वह कोई और नहीं, हमारी ही देवी अम्बा यानी देवी पार्वती ही इस रूप में हमारे सामने है। तो वे दोनों अपने पूर्ण शंकर और भगवान विष्णु अपने रूप में आ जाते हैं, अपने गंड भैरुंड और शरभ अवतार का त्याग कर और माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना करते हैं। एक कथा तो ये सामने आई, एक कथा आपने सुन ली। इसके अलावा जगत के आगे माता का नाम प्रत्यंगिरा क्यों पड़ा, इसके विषय में जानते हैं। होता यूं है कि एक समय प्रत्यय, ऋषि प्रत्यय और अंगिरस, ऋषि प्रत्यय और अंगिरस माता अंबिका यानी अंबिका के सबसे उग्र रूप की साधना कर रहे होते हैं उनका दर्शन पाने के लिए, परंतु उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा उग्र रूप है। इसके लिए वो दोनों यूं करते हैं कि वो साधना में तत्पर रहते कई वर्ष बिता देते हैं। उस समय माता अपने उग्रतम स्वरूप माता प्रत्यंगिरा के रूप में दर्शन देती है, परंतु उन देवी का कोई नाम नहीं होता प्रत्यंगिरा। अब कैसे नाम पड़ेगा आप जानेंगे। आप तो कहते हैं कि उन दोनों को प्रसन्न होकर माता प्रत्यंगिरा ये आशीर्वाद देती है कि आप दोनों ऋषि प्रत्यय और ऋषि अंगिरस के नाम पर प्रत्यय से प्रत्यय और अंगिरस से अंगिरा निकाल कर मेरा नाम प्रत्यंगिरा पड़ेगा। यानी अपने ही भक्त के नाम पर देवी ने यह वरदान दे दिया कि मेरा नाम भी प्रत्यंगिरा होगा। सोचिए कितनी करुणामयी है। कहते हैं ना शेरनी भी अपने बच्चे को प्यार करती है, वैसे ही देवी प्रत्यंगिरा है, वह भी अपने बच्चे को प्रेम करती है। यह एक अद्भुत कथा है, बहुत ज्यादा विस्तृत है। खैर इनकी भक्तों की साधना की तरफ चलते हैं। कहते हैं देवी प्रत्यंगिरा जो है उनकी जो साधना करता है ये विपरीत शक्ति है। विपरीत शक्ति से क्या समझते हैं कि एक अपोजिट पावर, एक अपोजिट पावर है। लाइक कि कोई भी एनर्जी आपके पास आ रही होगी तो वह उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगी। लाइक मिरर है कि एक एनर्जी आपको किसी ने आपके पास नेगेटिव एनर्जी भेजी, लेकिन देवी प्रत्यंगिरा सामने आई और उन्होंने उस एनर्जी को दुगना करके उसी इंसान को वापस लौटा दिया। एक तरीके से कह सकते हैं रक्षण की देवी भी है और प्रलय की देवी भी है। ये बहुत उच्च कोटि की देवी मानी जाती हैं। खैर इसके अलावा माता प्रत्यंगिरा के विषय में आपको और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदेश, जय सेवा, जय महाकाल।